एक गुरुजी ने बनारस में, काशी में अपने शिष्यों को ज्योतिष पढ़ाई 12 वर्ष तक। और जब 12 वर्ष ज्योतिष पढ़ा दी तो कहा कि बच्चा, अब तुम लोग देश देशांतर में अपने अपने गांव में जाओ और जा करके वहां लोगों का भला करना। संयोग की बात, उन शिष्यों में 2 शिष्य एक ही गांव के थे। एक की आयु बड़ी थी और एक की छोटी थी। सो वो दोनों गुरु भाई अपने गांव की तरफ चल दिए। पुराना समय, पैदल पैदल आना होता था, पैदल पैदल जाना होता था। हाँ, गुरुजी ने जाते समय यह कह दिया कि देखो, ज्योतिष का फलादेश अपनी बुद्धि से करना। कैसे बुद्धि से? जैसे मान लो कि किसी की लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो ज्योतिष कहती है कि वह व्यक्ति बड़ा सुंदर होगा, गोरा। और मान लो संयोग की बात कि आप उधर अफ्रीका में, कीनिया में बैठे हो, जहां अपने बाल से काले ही लोग होते हैं, और आप फलादेश करो, आपका तो भैया बिल्कुल पीत वर्ण होगा। सो वो कहेंगे इनसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। तो ज्योतिष का नियम होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर विचार करके फल कहना होता है। कैसे? मान लो किसी की कुंडली में वाहन सुख लिखा है और वो बहुत बड़े राजनेता का बेटा है, तो हम लोग फलादेश करेंगे कि अरे तुम्हें तो मर्सरीज में घूमना है। लेकिन मान लो वो किसान का बेटा हो, गरीब, बिल्कुल दूर दूर तक ना दिखे कि इसको मर्सरीज मिलेगी, तो अपनी बुद्धि से फल करना चाहिए कि ड्राइवर बनोगे। बात तो दोनों एक ही है, गाड़ी में बैठना, वाहन सुख। सो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, व्यक्ति को देख के फलादेश करना। बोले ठीक गुरुजी, हम मानेंगे आपकी बात। अब चल पड़ी अपने गांव की तरफ। चलते 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 शाम हो गई, तो सोचा कि आज रात्रि में यहीं विश्राम कर लिया जाए। सो एक पेड़ के नीचे शाम के समय बैठ गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी थीं, गौरैया चिड़ियां। जो गौरैया चिड़िया होती ना, जो घर में रहती है, वह बैठी थीं और बोल रही थीं। सो बड़े गुरु भाई ने कहा कि कल देखना छोटे गुरु भाई, हम ज्योतिष का कमाल बतावें, हम कितने बड़े ज्योतिषी हैं। कल देखना खाने में खीर मिलेगी। सो छोटे गुरु भाई ने कहा कि हमने भी गुरुजी से पढ़ा है, हमें लगता है कि खाने में खीर तो मिलेगी लेकिन खट्टी होगी। बड़ा गुरु भाई बोला तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, चुप रहो। अब प्रातः काल उठे और अपने गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते प्यास लगाई, सो देखा कि एक कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। उस कुएं पर गए और एक मैया से कहा कि मैया, हमें पानी पिला दो। मैया पानी पिलाने लगी और पानी पिला करके उस मैया ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण बटुक हैं, काशी से पढ़ के आए हैं और अपने घर जा रहे हैं। उस मैया का बेटा अनेक वर्ष से परदेश गया था और लौटा नहीं था, पता भी नहीं था कि जीवित है कि मर गया है। सो उस मैया ने अच्छे से कहा कि पंडित जी, आप हमारा हाथ देख के बता दो कि हमारा बेटा कब लौटेगा। जब उस मैया ने यह पूछा तो दूसरी मैया का जो घड़ा था वह घड़ा नीचे गिरा और टूट गया। सो बड़े गुरु भाई ने कहा कि मैया, जो भगवान करते हैं सो ठीक करते हैं, आप चिंता मत करना, लेकिन अब तुम्हारा बेटा नहीं लौटेगा। अब बताओ कितना, अगर किसी से कह दिया जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। सो छोटे गुरु भाई ने कहा, करे मैया, ये बड़े गुरु भाई विनोद करते हैं, मजाक करते हैं, चिंता मत करो, हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी आपका बेटा लौट आएगा। अब थोड़ा दूर ही चले थे कि उतने में उसका बेटा आ गया।
आ गया सो मैया ने जब अपने बेटा को देखा सो बेटे से लिपट गई और खुश होकर के प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों का धन्यवाद करने लगी और अपने उसी पुत्र को कहा कि वो ब्राह्मण ज़्यादा दूर नहीं निकले होंगे, उनको बुला ला, उनको भोजन कराना है, उनका स्वागत करना है। सो जब ब्राह्मणों को वही बेटा बुला लाया सो अब बड़े गुरु भाई का दिमाग थोड़ा कि माने गुरुजी भी भेदभाव, माने हमें उल्टी विद्या ही पढ़ा दी कि हमें तो ऐसी विद्या पढ़ाई कि अगर घड़ा टूट जाए तो बता देना कि वह वस्तु तो नष्ट हो गई, और हमने वही बताया, वो हुआ उल्टा कि बेटा आ गया। लो कैसे गुरुजी हैं। अब वो मैया ले गई, उस मैया ने खीर पूड़ी सब्जी बनाई ब्राह्मणों को, लेकिन बेटे को देख करके इतनी प्रसन्न थी कि उसने ठीक से नहीं देखा, दूध के बगल में ही छाछ रखी थी। सो छाछ खीर में दूध डालना था और डाल दी छाछ। अब आप सोचो कि अगर खीर बनाओ और दूध की जगह छाछ डाल दो तो कैसी होगी, खट्टी। अब जब दोनों ने भोजन किया तो वही खट्टी खीर मिल गई। अब तो बड़े गुरु भाई ने भोजन मन से ही नहीं किया। हम देखते हैं उस गुरु को, आपके राजस्थानी में कहते हैं गरु, मारा गरु जी है, तो उन्होंने कहा ये गुरु जी नहीं, ये तो गरु जी हैं। अब नहीं गांव जाना है, अब तो गरु जी के पास चलना है। माने हमें उल्टा पढ़ा दिया, इसे सीधा पढ़ा दिया। अब दोनों गए। अब छोटा गुरु भाई भी क्या करता, जंगल था, सो वो भी बेचारा बड़े गुरु भाई के साथ। गुरुजी ने देखा बच्चा वापिस कैसे। बड़े गुरु भाई ने कहा गुरुजी आपने ये ठीक नहीं किया, हमें सब उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया है और इसको सब सीधा सीधा पढ़ाया। क्या आप भी भेदभाव करते हैं? अगर गुरु ही भेदभाव करेगा तो कैसे चलेगा? गुरुजी ने कहा कुछ बताओ तो क्या हुआ। सो सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। सो गुरुजी बोले नहीं, लिखा तो यही है कि अगर किसी पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हों तो हमें सोच लेना चाहिए कि अब बढ़िया मीठी खीर मिलेगी, और अगर कोई कुछ प्रश्न करे और उतने में ही कोई वस्तु फूट जाए तो सोच लेना चाहिए कि वो वस्तु तो नष्ट हो गई। तो तुमने फलादेश तो सही किया। फिर छोटे गुरु भाई से, जो छोटा शिष्य था, उससे पूछा कि तुमने कैसे पता लगाया कि खट्टी खीर मिलेगी। वह बोला कि गुरुजी आपने कहा था कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, देश काल स्थिति को देख करके फल करना। सो गुरुजी जिस पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी थीं वह पेड़ इमली का था, और बड़ी प्यारी प्यारी इमली लगी थी उसमें। सो हमें लगा कि खीर तो मिलेगी, इसमें संशय नहीं है, लेकिन पेड़ ही खट्टा है तो खीर भी खट्टी होगी। गुरुजी ने मन ही मन कहा स्यावास, अरे ये है विद्या। फिर गुरुजी ने पूछा कि उस घड़े के फूटने पर उल्टा फल कैसे कहा। भाई घड़े के फूटने पर तो कहना था कि बेटा नहीं आएगा। बोले गुरुजी हमने सोचा कि उस मैया ने कुएं में से पानी निकाला और कुएं के पानी को घड़े में भर करके पानी को कुएं से अलग कर दिया, और जब वह घड़ा गिरा और पानी बह करके उसी कुएं में चला गया। सो हमें लगा कि कुएं से अलग हुआ पानी उसी कुएं में मिल गया, तो इस मैया से अलग हुआ बेटा भी मैया को मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा कि हाँ यही है फल। ऐसे ही देश काल परिस्थिति को देख करके ज्योतिष का फल कहना चाहिए। तो देखो विद्या कोई खराब नहीं होती। हमें कभी भी यह संशय नहीं करना चाहिए अगर किसी ने हमें मूर्ख बना दिया तो उस व्यक्ति को तो कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन हम यही कह दें अरे तो विद्या ही गलत है, हम नहीं मानते ज्योतिष को, एक गलत है।